गुड मॉर्निंग। आज आपके सामने 5 बिजनेस ग्रो रूल्स में लेके आया हूँ और इस रूल्स को अगर आपने समझ लिया, सुनना एक अलग चीज़ है, समझ लिया तो इस रूल्स के 5वीं टिप्स के अंदर आपको इतना ज़रूर पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है, मतलब हमें करना क्या है। तो इस वीडियो को अगर पूरा देखोगे तब जाके 5वें रूल्स के बारे में आपको पता चलेगा कि 5वां रूल्स जो है वो लाइफ के सारे स्ट्रेस को गायब करने वाला रूल्स है। तो उसके लिए फर्स्ट रूल से मैं इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो समझना शुरू करें। तो यहाँ पर पहला जो रूल पीपीटी बनाया हुआ है तो वो है करंट हैबिट्स। मतलब करंट हैबिट्स के अंदर क्या चीज आती है, तो करंट हैबिट्स के अंदर ये चीज आती है कि पहले तो है ना, जितने भी सक्सेस लोग हैं ये जल्दी सुबह 4:30 से 5 बजे मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। मतलब जो लोग अमीर लोग हैं ना उनकी भी बात करता हूँ, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो मजदूर है, मतलब मजदूर की और अमीर की बात दोनों की यहाँ पर अलग अलग है। मैंने काफी सारे ऐसे लोगों को देखा कि जो रिच पर्सन है वो सुबह जल्दी उठते हैं, उसके बाद में वॉकिंग करने जाते हैं, उसके बाद में मेडिटेशन प्राणायाम योगा वगैरह सारी की सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं ताकि उनका मेंटल ग्रोथ जो है वो नॉर्मल रहे, उसकी फ्रीक्वेंसी है ना नॉर्मल नॉर्मल रहे। अब होता क्या है कि जब इंसान चलता है, डांसिंग करता है या लाफिंग करता है, ये इस तरह के एटमॉस्फेयर में रहता है जहाँ पर इस सारी प्रोसेस का यूज होता है। तो वहां पर बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं ना, तो बॉडी के ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन्स जो काम नहीं करते, जैसे डाइजेस्ट सिस्टम का काम नहीं करना। काफी सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमारी सिस्टम को, हमारी ब्रेन सिस्टम को आलसू बना देते हैं, मतलब कि आलस आना, सो जाना, ये सारी चीजें जो स्ट्रेस वाली चीजें होती है ना ये ज्यादा होती है। तो उन चीजों से हटने के लिए जल्दी उठा करे, और उठने के बाद में कुछ योगा है, मेडिटेशन है, प्राणायाम है, एक्सरसाइज है, और कुछ लाफिंग जैसी या हल्की सी डांसिंग, मतलब हल्का हल्का डांसिंग। मैं 50-60 एज के कुछ लोगों को मिलता हूँ तो वो लोग हल्का हल्का सा डांसिंग करते हैं, मतलब इसीलिए ताकि उनकी बॉडी के जो ऑर्गन से वो अच्छी तरह से काम करे। तो ये वाली जो पहली हैबिट्स होती है ना, टुकड़ों में आपके गोल की तरफ, आपके जो लेवल्स आप सोच रहे हो तो उस तक ले जा सकती है। तो यहाँ पर दूसरा जो टास्क है, डेली टास्क मैनेजमेंट, मतलब कि मैंने आज कुछ सोचा हुआ है, कल के कुछ काम जो थे मेरे अधूरे काम थे और वो मेरे पूरे नहीं हुए। जैसे कि कोई एक बिल था वो पेड करने का रह गया, कोई एक मीटिंग थी वो रह गई, बराबर टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, किसी और को मीटिंग थी तो नहीं हुई वो मीटिंग। तो आज की तारीख के अंदर इस डेली टास्क रिपोर्ट के अंदर हमें ये लिख कर रखना है कि भाई मेरा जो आज है ना ये काम पूरा से 10 से 12 काम आपको लिख के रखने हैं। चाहे वो लाइट बिल पे करना हो, चाहे वो आपको कोई तरह का पेमेंट करना हो, या आपको किसी से मीटिंग करनी हो, या आपको स्टाफ के जो जो स्टाफ के एम्प्लॉयज है उनके लिए आपको कोई गैदरिंग मीटिंग रखनी हो, एजुकेशन पर्पज कोई चीज सिखानी हो। तो डेली जो होता है ना, तो एक टास्क लिख के रखा करें ताकि आपको ये पता चले कि भाई हाँ, मैंने आज पूरे दिन के अंदर जब शाम को जब मेरा वर्क पूरा हुआ तो मैंने इतने टास्क पूरे किए। हो सकता है 3 से 4 टास्क आपके पूरे न हो, तो उसको नेक्स्ट लेवल के लिए, नेक्स्ट डे के लिए उसे पेंडिंग आप करके उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। जैसे बैंक हमारा बैलेंस जो मेंटेन होता है, जैसे आज मैं बैंक के बैलेंस को यूज कर रहा हूँ तो कल उतना ही बैलेंस, मेरा बचा हुआ बैलेंस मुझे बाद में दिखने वाला है। तो उस तरह से डेली टास्क मैनेजमेंट भी किया करें। ये दूसरा पार्ट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंस का पार्ट है। अब आता है तीसरा पार्ट, गोल प्रोपराइटर्स का पार्ट है, मतलब के सेट डेली स्मॉल गोल्स, मतलब छोटे छोटे गोल्स को, जैसे मैंने जो चार्ट था उसके अंदर से मैंने बताया कि डेली छोटे छोटे गोल्स जो होते हैं उस पर काम किया करें। बुश प्रोडक्ट का मतलब है कि मेरी जो प्रोडक्ट है, मैं अगर मान लो इस चैनल का क्रिएटर हूँ तो मुझे भी मेरी चैनल को बूस्ट करना चाहिए ताकि काफी लोग इस पर आए और इस पर विजिट करें। तो जो प्रोडक्ट बनाने वाले लोग होते हैं, जो बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बनाते हैं, और जो लोग सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग यही करते हैं कि भाई उनकी प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो पब्लिक के भीतर, जैसे माइंड में क्लिक होती है, तो माइंड में क्लिक मतलब ये ऐड जो थी ना मैंने 10 दिन पहले देखी थी, बाद में ये ऐड मैंने नहीं देखी है, तो 10 दिन के बाद में ना वापस से वो ऐड है ना वापस से रीबूस्ट हो जाती है
और उस पर एक्सपेंस किया जाता है, मतलब बूस्ट प्रोडक्ट। अब आती है बूस्ट सर्विस। तो बूस्ट सर्विस के अंदर फाइनेंस सर्विस होती है, इंफ्रा सर्विस होती है, मतलब अलग अलग तरह की, जैसे आईटी सेक्टर की सर्विस प्रोवाइड होती है, मतलब अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड होती है। जैसे लोन सप्लाई करने वाले लोग जो है ना टेलीकॉलिंग करते हैं, तो यहाँ पर जो सर्विसेज होती है, तो वैसे ही कुछ लोग जो होते हैं रिकॉर्डिंग बनाकर उस पोस्ट को बूस्ट करते हैं। तो बूस्ट करने की जो थ्योरी है वो आपको डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है, जहाँ पर आप अलग अलग तरह से बूस्टिंग कर सकते हो। फेसबुक बूस्टिंग होता है, यूट्यूब बूस्टिंग होता है, फिर अलग अलग तरह से अलग अलग टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम चैनल पर भी बूस्टिंग होता रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बूस्टिंग करने से आप आपके नियर बाई एरिया के जितने ही आपके कस्टमर है, जो लोग आपकी सर्विस लेना चाहते हैं, उनके माइंड तक आप जा सकते हो। 90 डे का प्रोग्रामिंग होता है माइंड के अंदर। अगर 90 डे तक किसी इंसान ने एक ही चीज को देख लिया, तो उसको एक बार तो इच्छा होती है कि चल मैं एक बार जाके इसे खरीद कर लूं। तो ये होता है। तो ग्रो मार्केट कैप्चर, ये सारी चीजों के अंदर एक चीज जरूर रहेगी कि एक क्लाइंट अगर मान लो आपके पास आया, अब वो जो क्लाइंट है ना, वो दोबारा है ना आपके पास 7 या 10 दिन के बाद में आएगा। ऐसे करके मंथली उसका 4 बार उसकी शॉप पर आपकी एंट्री रहेगी। मतलब आप है ना 8वीं 10वीं बार तो क्या करोगे, जैसे डीमार्ट की तरह, भाई मैं ना यहाँ से सामान लेके आती हूँ, यहाँ से सामान लेके आता हूँ, मुझे इतना परसेंट फायदा होता है, ये मुझे सर्विस यहाँ पे अच्छी प्रोवाइड होती है। तो कहने मतलब गोल्स एंड प्रॉपर्टीज, तो आपको क्या करना है, डी मार्ट का विजन देखना है, डी मार्ट का जितना भी मार्केट एक बड़ा हुआ है वो देखना है, और जितनी भी कंपनियां हैं जो मार्केट कैप्चर बढ़ा चुकी है, जिसकी एडवर्टाइजमेंट ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे आप होर्डिंग्स पे देख रहे हो, तो वो सारी की सारी चीजें आपको वहां देखने मिलेगी, जो ट्रेडिशनल एक्सपेंस करके ट्रेडिशनल पोस्टर जो बनाए जाते हैं, तो वो वहां देखने मिलेगी। वही एड आपको डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर जब स्पॉन्सर लिखा आता है, जब कोई भी आप पिक्चर देखते हो या मूवी देखते हो या कोई भी तरह का प्रोग्राम देखते हो, तो वहां पर भी वो चीज आपको देखने मिलेगी। मतलब गोल्स एंड प्रॉपर्टीज, यहाँ पर मैंने ग्राफ भी बनाया हुआ है कि किस तरह से हेल्थ आपको, फैमिली, फाइनेंस, फिर स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीज़ों को कैसे मेंटेन रखना है, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब आती है सबसे अहम चीज़, यहाँ पर आती है चैलेंजेस। अब चैलेंज इसके अंदर क्या है कि जैसे मैं मेरी यूट्यूब चैनल पर देख रहा हूँ कि यार बहुत कम व्यूवर्स आ रहे हैं, ऐसे ही काफी लोग ऐसे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हो, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि भाई मैं है ना बहुत पीछे हूँ। देखो आप कहीं भी पीछे नहीं हो, ना मैं कहीं भी पीछे हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि सोच का फर्क है, कि हम लोग जब पीछे है ये सोचते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रोग्रेस करने के लिए जो थोड़ा थोड़ा रोज चल के आगे बढ़ना है ना, वो रोक देते हैं। मतलब कि रेडी फॉर कंपटीशन, अगर मान लो कंपटीशन बहुत तगड़ा है ना, तो वहां बहुत मजा आने वाली है, वहां बीट लगने वाली है, समझ लो। आप डेली प्रिपेयर हो रहे हो फ्यूचर प्रोग्राम के लिए। प्रोग्रामिंग की बारे में अगर बात करूँ यहाँ पर, कि कंपटीशन का जो प्रोग्राम है माइंड के अंदर, तो इसमें भी क्या होता है कि हम देखते हैं, हम महसूस करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मेरे अंकल का लड़का था ना, तो वो उससे सुपीरियर लोगों को सोशल के अंदर, हमारे कम्युनिटी के अंदर देख रहा था कि ये जो है ना मुझसे बहुत बड़ा, मतलब हमसे बहुत ज्यादा रीच है। तो वो लोग रिच थे, वो उनके लेवल पे रिच थे, लेकिन उसने ऐसा काम किया कि आज की तारीख में वो लंदन में जाके एजुकेशन दे रहा है। मतलब कि आज उन लोगों के लेवल से कुछ ज्यादा लेवल उसका बना हुआ है। तो ये होता है कंपटीशन, मतलब कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड इसी चैलेंजेस पर काम करता है। अगर मान लो स्ट्रेस नहीं है तो चैलेंजेस नहीं आएगी, चैलेंजेस है तो ही स्ट्रेस आएगा, और स्ट्रेस है तो ही आपको योगा प्राणायाम, ये सारी जो चैनल मैंने बनाई है, यहाँ पर प्रेजेंटेशन बनाई, तो आपको हेल्प करेगी कि भाई उस स्ट्रेस से बाहर निकल के चैलेंजेस को तोड़कर आप आपके पाथवे पर हो सकते हो। दूसरा कंटेंट है यहाँ पर रेडी फॉर मोर एजुकेशन। यहाँ पर रेडी फॉर मोर एजुकेशन का मतलब ये है कि भी मैं है ना हर दिन आज की तारीख में जो भी मैं काम करता हूँ, जो भी मैं अर्निंग रिसोर्सेज मैंने बना के रखे हैं, तो उसमें 20% अर्निंग का मेरा जो हिस्सा है, वो हिस्सा मैं एजुकेशन पर एक्सपेंस करता हूँ। चाहे वो मेरे वाईफाई का बिल हो, चाहे वो कोई छोटा मोटा कोर्स हो, लेकिन कोर्स में पास होना, उसका सर्टिफिकेट लेना वो महत्व नहीं। उस कोर्स को 10 बार आप रिपीटेशन करोगे ना, 10 बार, और अलग अलग लोगों के वीडियोस आप देखोगे, उसके रिव्यूज आप देखोगे, तो आपको इतना जरूर समझ में आ जाएगा कि मैं कुछ सीख रहा हूँ और मेरे पास कुछ कंटेंट है सामने वाले को देने के लिए। मतलब आपके ब्रेन में कुछ अलग ही वेव्स निकलेंगे, जो इस दुनिया के अंदर प्रेजेंट नहीं करते।
जब इस दुनिया के अंदर प्रेजेंट नहीं करते वो कंटेंट, और जब वो कंटेंट निकल गए एजुकेशन माध्यम से कि बार बार वो चीजें सीखते गए, आप फेल हुए, उसकी उससे कोई लेना देना। इस दुनिया के अंदर ऐसे बहुत लोग हैं जो फेल हो चुके हैं, जितनी बार फेल हो चुके उतने ही वो दूर तक आगे गए। तो यहाँ पर क्या करना है, एजुकेशन है ना, डेली, उम्र चाहे कितनी भी हो लेकिन एजुकेशन बंद नहीं करना है। यहाँ पर काफी लोगों के, आप सक्सेस लोगों के बारे में सुना होगा कि वो लोग डेली रात को है ना 11 से 1 बजे तक किताबें पढ़ते रहते हैं। 1000 किताबों का ज्ञान होता है ना, वो सिर्फ एक लाइन के अंदर होता है। और वो एक लाइन जब हमें मिल जाती है तो हमारे अंदर भी एक कीड़ा होता है ना, कीड़ा, वो अवेयर होता है। अब यहाँ पर रेडी फॉर रीडेवलपमेंट, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी, रीडेवलपमेंट। तो जो रीडेवलपमेंट होता है तो हमें हमारा रीडेवलपमेंट करना चाहिए ईच इन सेकंड। रेडी फॉर सॉल्व चैलेंज, मतलब कि जितने भी चैलेंजेस है उसे सॉल्व करने के लिए हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए। बराबर। तो यहाँ पर लास्ट का जो पॉइंट है, जैसे मैंने बोला 5 पॉइंट्स है ना, तो वो एकदम से अलग और बहुत मजेदार होने वाला है। अब ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, लाइक, भैया लाइक के बारे में तो बहुत सुना है, क्वेरीज क्वेरीज के बारे में बहुत सुना, लेकिन सॉल्यूशन के बारे में आपने बहुत ही कम सुना होगा। इस दुनिया के अंदर जितने भी सक्सेसफुल जर्नी वाले लोग हैं, यहाँ तक कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मेरे स्टाफ के अंदर एक समझ लो कि भाई जिसकी शादी नहीं हुई है, वो लड़की अपने बारे में ये सोचती है कि मैं अगर शादी करूंगी तो मैं 10 साल, मुझसे बड़ा होगा जो इंसान, उससे ही शादी करूंगी। कहने का मतलब क्या है कि 10 साल बड़ा होगा उसके साथ शादी करोगी। तो मैंने फट दे के उसको बोला विद इन सेकंड के अंदर कि आप आपके लिए सॉलिटर ढूंढ रहे हो, मतलब कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले नहीं। सामान्य जीवन के अंदर हमारे साथ क्या होता है कि लाइफ पार्टनर जब एक एज के होते हैं तो वहां पर दोनों का हीगो हर्ट्स होता है, काफी सारे स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, कभी कभी कुछ बड़े प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। लेकिन बिजनेस के अंदर भी सेम सिमिलरिटी ऐसी होती है कि भाई सेम एज वाले जब लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब सबके अंदर अलग अलग स्किल होनी चाहिए। मतलब अलग अलग स्किल का मतलब कि जब मेरी डॉटर सीखती है तो उसे मैं कहता हूँ कि अगर मान लो तुझे कोई पार्टनर्स बनाना है, टीम पार्टनर्स बनाना है एजुकेशन के लिए और आगे बढ़ने के लिए बिजनेस बिजनेस के अंदर, तो आप तीनों के अंदर अगर पार्टनर्स हो तो तीनों के अंदर अलग अलग स्किल होनी चाहिए, ताकि वो 6 स्किल का लाभ आपकी कंपनी को और आपके अर्निंग रिसोर्सेज को आपको मिले। ये था मेरा महत्व का पॉइंट जो मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ दिया। इसको आप आपकी लाइफ के साथ जोड़कर एक पाथवे बना सकते हो। मतलब कि ये सारा जो गोल प्लान मैंने बनाया उसमें सॉल्यूशन का जो गोल प्लान है ना, ये सबसे अहम है। क्वेरीज तो हर कोई सॉल्व कर लेगा, लेकिन क्वेरीज सॉल्व करने के बाद में जो इमोशन बॉन्ड बनता है वो आता है सॉल्यूशन से। जैसे कोई कंपनी के साथ आप बॉन्ड कर रहे हो लेकिन मान लो उसके साथ इमोशनल बॉन्ड नहीं है, तो आप कल उठ के 3 या 6 महीने के बाद में उस कंपनी को खुद छोड़ सकते हो या कंपनी आपको खुद निकाल सकती है। तो लाइफ के अंदर पार्ट बहुत है, लेकिन जो मैथमेटिक्स है, लाइफ का सिमुलेशन थियरी, वो एक ही जा रहा है। आशा करता हूँ इन कंटेंट के साथ, मेरी एक मिस्टेक के साथ जहां पर मैंने ये चीज दिखाई है प्रेजेंटेशन के अंदर, री एफ स्पेलिंग रीडेवलपमेंट, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और आशा करता हूँ, देखो ये चीज है ना, बहुत महत्व है माफी मांगना। अगर मान लो हमने कोई गलती की है और हम उस पर माफी नहीं मांग रहे तो हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। मतलब कि ये जब वीडियो में अपलोड करूंगा ना, तो अपलोड करने के बाद में दुनिया के अंदर जाएगा, सोचेगा यार ये इतना अच्छी हंसी स्पीच देने वाला इंसान गलती कैसे कर लेता है। देखो गलती होना है ना स्वाभाविक है, ये वीडियो के अंदर गलती हुई है तो मैंने नहीं की है, ब्रह्मांड ने करवाई है। इसीलिए करवाई है कि ताकि इस गलती से भी हम स्वीकार करके भी हम आगे जा सकते हैं। ये सबसे बड़ी जो मैंने आपको मैथोलॉजी बताई है वो ये है। धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर तो जरूर ही करें।